हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका दिन शुभ हो। हम आज बात करने जा रहे हैं भारत की भौगोलिक विविधता। ये एनसीईआरटी से हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, क्लास 7th का। तो आज हम शुरुआत करेंगे। भारत की भौगोलिक विविधता। यह देश भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। ये जो भारत जो देश है वो अपने भूगोल के कारण, यानी कि जो इसकी ज्योग्राफी है, जो इसका क्षेत्र है, जो इसका क्षेत्रफल है, उसके भूगोल के कारण ही अन्य देशों से अलग ही प्रतीत होता है। यही इसके राष्ट्रीय चित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। भारत की जो पहचान है वो विविधता की पहचान है, डाइवर्सिटी। आप देख सकते हैं कि पंजाब में पंजाबी लोगों की भाषा अलग है और मोस्टली नॉर्थ इंडियन लोग जो है हिंदी स्पीक करते हैं, लेकिन वह अपनी रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी भाषा बोली जाती है मुख्यतः। तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल बोली जाती है। भारत में अनेकों भाषाएं और अनेकों तरीके की वेशभूषाएँ हैं और उनका खान पान भी अलग है, लेकिन हम सब एक भारतीय ही हैं। इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम एक भारतीय हैं। 1984 में अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष 1984 में पहले अंतरिक्ष जाने वाले का नाम क्या था? राकेश शर्मा जी थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री 1984 में श्रीनगर उन्होंने बात की थी, जब उन्होंने इंदिरा गांधी से प्रश्न किया कि अंतरिक्ष भारत से कैसा दिखता है। तब उन्होंने ये उत्तर दिया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह 20वीं सदी के आरंभ की एक प्रसिद्ध कविता के प्रारंभिक पंक्ति है। आइए पता लगाइए। ये कुछ एक्टिविटी है जो हम बाद में करेंगे। इस अध्याय को पढ़ते समय जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे, अध्याय मीन्स लेसन। जब इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में आपको भौतिक मानचित्र तो देखते रहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व क्षेत्रफल, अगर हम लैंड साइज की बात करें, व्हाट इज क्षेत्रफल? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है लैंड साइज, लैंड का जो साइज है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप में एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया इंक्लूडेड है इन एशिया के अंदर आता है। अब बोला जाएगा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के नेबर पड़ोसी देश की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और म्यांमार है। के साथ मिलकर
के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग, मतलब एक तरीके का एक बहुत क्षेत्रफल का इसका एरिया होता है, का निर्माण करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आते हैं, तो आप बता सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है। आप ये इसके बारे में बता सकते हैं। उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। संभवतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। महान पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय की बात करी है, गंगा और सिंधु, जहाँ गंगा नदी मैदानी इलाकों में बहती है, तो हम उसे गंगा और सिंधु का मैदान भी बोलते हैं। गंगा कहाँ से बहती है? उत्तराखंड से निकलती है, और जब वो मैदानी इलाकों में हरिद्वार से होते हुए जब वो नीचे मैदानी इलाकों में चली जाती है, तो वो गंगा का मैदानी इलाका है। सिंधु घाटी में जो सिंधु नदी बहती थी, उसका मरुस्थलीय भूभाग राजस्थान और गुजरात का जो हिस्सा है वह मरुस्थलीय भूभाग में आता है। दक्षिण के कुछ राज्य और द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अध्याय में उन विभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हम इस अध्याय में उन संक्षिप्त चर्चा करेंगे और तब इनकी प्रमुख विशेषताओं पर एक विहंगम, मतलब अच्छे से डिटेल दृष्टि डालेंगे, चर्चा करेंगे, दृष्टि डालेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे इन भू आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसे प्रतीत होती है। अभी इन बिंदुओं को विस्तार पूर्वक वर्णन कठिन है, क्योंकि भारत एक विशाल और एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक एक पर्वतीय प्राचीर के रूप में खड़ी है, उत्तर दिशा में स्थित है, जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित हैं। ये भौगोलिक विशेषता भारत और महाद्वीप के अन्य भागों से मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को आकार देने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं इसकी एक वीडियो अभी और बनाऊंगा, जो आप इस चैप्टर की डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे।